अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट। अब उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों, एक ऐसी कंट्री जिसका हमें पता ही नहीं था, जो कि बिल्कुल यूरोप के बीच में आता है, ब्लैक सी, रशिया और जॉर्जिया के बीच में एक ऐसा छुपा हुआ मुल्क जो कि इससे पहले हमें पता ही नहीं था, जिसकी एम्बेसी फीस सिर्फ $10 है। पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 9,000 से 10,000 रुपए जिसकी एम्बेसी फी है, और इसका वीजा भी मिलता है सिर्फ ईमेल के थ्रू। आपने इनको ईमेल करनी होती है और ईमेल में अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, और ये आपको ईमेल के थ्रू ही वीजा प्रोवाइड करते हैं। कंट्री इंतहाई खूबसूरत है। ये वो कंट्री है जहां पे खवातीन की तादाद यानी कि फीमेल्स की तादाद बहुत ही ज्यादा है, और मर्दों की तादाद ना होने के बराबर बहुत ही कम है। यानी कि यहाँ पे शादी करने के लिए उनको मर्द चाहिए होते हैं, और अक्सर लोग इस कंट्री में मूव इसलिए करते हैं कि वहां जाकर शादी करें और वहां के पेपर्स हासिल करें। जो हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, जर्नल्स या ब्यूरोक्रेट्स, वो भी इसी कंट्री में जाते हैं छुट्टियां मनाने, अयाशी करने, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे फीमेल्स होती हैं। उसके अलावा ये बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। टेन्स हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी यहाँ पे झील्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा है। 1991 में ये जो कंट्री है ये जॉर्जिया से अलग हुई थी। इसके इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। इस कंट्री का नाम है रिपब्लिक ऑफ अबखाजिया। कैपिटल इसका है सुखूमी, और ये बिल्कुल जॉर्जिया, रशिया और ब्लैक सी के बीच में वाक़या है। ब्लैक सी जिसको सब लोग जानते हैं, बहुत ही खूबसूरत समंदर, वो भी एक किनारा उसका अबखाजिया को भी टच करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 2,40,000 है। इंतहाई पुरअमन मुल्क। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। सबसे बड़ी बात, यहाँ का आपको पासपोर्ट मिल सकता है। कुछ कंट्रीज ने इस मुल्क को तस्लीम कर रखा है, जिसकी बिना पर अगर आपके पास इसका पासपोर्ट होगा तो आप उस कंट्रीज में आराम से जा सकते हो, और उस कंट्री में जाने का मतलब है फिर वहां से आगे आप किसी भी दुनिया की कंट्री में आप ट्रेवल कर सकते हो। इसीलिए इस मुल्क का पासपोर्ट लेना भी बहुत आसान है, यहाँ पे आकर शादी करना भी बहुत आसान है, जॉब लेना भी आसान है। तो हर लिहाज से ये कंट्री अच्छी है, क्योंकि ये इतनी वेल नाउन नहीं थी, क्योंकि आपने भी ये नाम पहली बार सुना होगा, जैसे कि मैंने भी पहली बार सुना, और रिसर्च की तो पता चला तो ये तो मुल्क बहुत ही शानदार है, बिल्कुल जॉर्जिया के साथ है। मैं आपको इसका फ्लाइट रूट भी बताऊंगा, किस ईमेल पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने हैं वो भी बताऊंगा इसी वीडियो में। फीस कैसे पे करनी है और आपको वीजा कैसे मिलेगा, और इनके रूल्स एंड रेगुलेशन भी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। करेंसी, यहाँ की जो अपनी करेंसी है वो है अफसर, लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं है, इसलिए यहाँ पे रशियन रेबल्स चलते हैं। रशिया के अंदर इसका वीजा होने की वजह से आप रशिया में भी जा सकते हैं, और रशिया का वीजा होने की वजह से आप इस मुल्क में भी आ सकते हैं, क्योंकि रशिया इसको फुली सपोर्ट करता है, और रशिया की जो करेंसी है वो ही इस मुल्क में इस मुल्क की करेंसी से भी ज्यादा मानी जाती है। तो रशियन करेंसी यहाँ पे चलती है। रशियन इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। आपका खाजिया की कल्चर की बात कर लें तो यहाँ की जो गर्ल्स है वो मोडेस्ट ड्रेसिंग करती हैं। यूरोपियन प्लस रशियन कल्चर मिक्स है। फ्रेंडली बट रिजर्व सोसाइटी, क्योंकि बहुत थोड़े लोग हैं इसके अंदर। फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग है यहाँ का। डेटिंग कल्चर लिमिटेड है स्मॉल सिटीज में। यहाँ की जो फेमस प्लेसेस हैं उसमें लेक रिट्सा, सुखोमी सिटी, गागरा बीच, न्यू एथोस मोनेस्ट्री, कोकैकस माउंटेन्स, ये टूरिज्म के लिए फेमस प्लेसेस हैं। थोड़ी सी आपको अबखाजिया की हिस्ट्री बता दूं। 1990 में जॉर्जिया से कॉन्फ्लिक्ट हुई, इनकी जंग छिड़ी 1990 में। पहले ये जॉर्जिया के साथ ही हुआ करता था अबखाजिया, बाद में कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये लोग अलग हो गए। 1999 में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुआ, क्योंकि उससे पहले इनकी काफी जंगें जॉर्जिया के साथ अब तक लड़ी जाती हैं। यही वजह है कि आज भी जॉर्जिया के रास्ते आप इस कंट्री में दाखिल नहीं हो सकते। हालांकि सबसे ज्यादा करीब इनका बॉर्डर साथ लगता है। ईमन के बॉर्डर है ही नहीं, बस वो नाम के बीच में फेंस भी नहीं है। आप जॉर्जिया से इस कंट्री में वैसे ही आप मूव हो सकते हो, लेकिन अलाउ नहीं है, आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। इसके करीब करीब जो कंट्रीज आती हैं उसमें रशिया आता है, सीरिया आता है, वेनेजुएला आता है, निकारागुआ आता है, नौरू आता है। ये वो कंट्रीज हैं जो इसके साथ साथ बिल्कुल लगती हैं। यहाँ पे आपको जॉब कौन कौन सी मिल सकती हैं? जॉब्स आपको यहाँ पे होटल की मिल सकती हैं, वेटर की जॉब मिल सकती है,
हाउस कीपिंग स्टाफ की जॉब मिल सकती है, ड्राइवर की जॉब मिल सकती है, मैकेनिक की जॉब मिल सकती है। अगर आप ओन बिजनेस भी करना चाहते हैं, यहाँ पे ओन बिजनेस भी कर सकते हैं। वहां पे जाकर किसी अच्छे से एजेंट से ट्रेड लाइसेंस आप बनवा कर आप वहां पे बिजनेस भी कर सकते हैं, और भी क्लीनर की जॉब यहाँ पे आप कर सकते हैं। और सैलरी यहाँ पे तकरीबन $500 से लेकर $1000 तक नॉर्मली जो है वो रहती है, जो कि एक अच्छी सैलरी है। इसका पासपोर्ट भी आपको आसानी से मिल जाता है। इसका पासपोर्ट सच्ची में इतना स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन इतना स्ट्रांग है कि 4-5 कंट्रीज में आप इसके पासपोर्ट के ऊपर जा सकते हो, जिसमें जिसमें रशिया सरे फहरिस्त है। रशिया एक बहुत ही बड़ा मुल्क है, जैसा कि आपको पता है। रशिया पासपोर्ट लेकर आप रशिया में भी सेट हो सकते हैं। जॉर्जिया तो जा ही सकते थे, लेकिन जॉर्जिया में क्योंकि इनका कॉन्फ्लिक्ट है, इनके आपस में जंग हुई है, इस वजह से जॉर्जिया में तो आप नहीं जा सकते। वरना जॉर्जिया का वीजा आपको पता है कि शेंजन वीजा होता है। इसका पासपोर्ट का ये फायदा है कि कुछ कंट्रीज इसको रिकॉग्नाइज करती हैं और कुछ कंट्रीज अभी तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। जो कंट्री रिकॉग्नाइज करती हैं उन सब में आप इसके पासपोर्ट के ऊपर ट्रेवल कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, इसकी जो एम्बेसी फीस है वो सिर्फ $10 है। इसका जो फ्लाइट रूट है वो पाकिस्तान से डायरेक्ट कोई भी फ्लाइट इस कंट्री में नहीं जाती है। तो पाकिस्तान से जाने के लिए इसके कुछ रूट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप वो रूट्स यूज कर सकते हैं। उसके अलावा गूगल का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। पाकिस्तान से दुबई या इस्तांबुल जाना पड़ता है आपको पहले, पाकिस्तान से दुबई या इस्तांबुल, उसके बाद रशिया और रशिया से अबखाजिया। दूसरा इसका एक और रूट है, पाकिस्तान से मॉस्को जाना पड़ता है आपको, मॉस्को से सूची और सूची से अबखाजिया। ये 2 रूट है। इसके अलावा और भी रूट्स इसको लगते होंगे, लेकिन वो लंबा पड़ जाएगा। जो सबसे करीब रूट है वो यही है। इसका अगर आपने वीजा हासिल करना है तो वीजा हासिल करना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपने इनको एक ईमेल लिखनी है और ईमेल में आपको इनका वीजा मिल जाएगा। वो कैसे करना है, अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने स्कैन कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए? इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, पासपोर्ट चाहिए जो 6 मंथ आपका वैलिड हो, और स्कैन्ड पासपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए, यानी कि पीडीएफ फॉर्म के अंदर। वीजा फॉर्म भी आपके पास इनका होना चाहिए, जो कि आप गूगल से इनकी अपनी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इनकी वेबसाइट का नाम भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। होटल बुकिंग ऑप्शनल है। होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए कि मैं अब्खाजिया में जा रहा हूँ और इस होटल में मेरा स्टे है। होटल की बुकिंग होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली विजिट वीजा के लिए किसी भी कंट्री का एक रूल होता है। तो आपके पास आपका एक ट्रैवल प्लान होना चाहिए कि मैंने अब्खाजिया जाके यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, इतने दिन यहाँ ठहरना है, इतने दिन यहाँ ठहरना है। वो पूरा आपके पास प्लान होंगे। आप अच्छे से इनको ईमेल लिखेंगे, पूरा प्लान समझाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट। अक्सर यहाँ का वीजा रिजेक्ट इस वजह से होता है कि जो रिटर्न टिकट लगाते हैं लोग वो डमी लगाते हैं, कि यानी कि जाली रिटर्न टिकट होती है और होटल बुकिंग भी जाली होती है। उस वजह से जो वीजा है वो रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो आपका जो वीजा है वो बहुत ज्यादा चांस है कि अप्रूव हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री भी नहीं है कि जिसका वीजा पाकिस्तानियों को ना मिले। वीजा इसका मिल सकता है, पाकिस्तानियों को मिल सकता है, इंडियंस को भी मिल सकता है। अच्छे से ईमेल करेंगे तो आपको इसका वीजा मिल जाएगा। अब आपने अप्लाई कैसे करना है? अभी वीजा अप्लाई का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताता हूँ। नंबर 1, पासपोर्ट को स्कैन कर लें। पीडीएफ फॉर्म में आपके पास आ जाना चाहिए आपका पासपोर्ट। वीजा फॉर्म पूरा फिल करें, उसमें जितनी भी चीजें हैं सारी फिल करें अपने बारे में। वो ऑनलाइन ही होता है सारा, ऑनलाइन आपका खाजिया की जो वेबसाइट से ही आपको जो फॉर्म है मिल जाएगा, वही आपने सबमिट करना होता है। ईमेल इनकी नोट करें। ईमेल करना है आपने visa@mfaapsny.org। ये इनकी ईमेल है। इसके ऊपर आपने अच्छी से इनको ईमेल करनी है। अगर आपको ईमेल का तरीका नहीं आता, आपने चैट जीपीटी से ईमेल लिखवा लेनी। उनको बोलना है कि मैंने आपका खाजिया के लिए मैंने वीजा अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से ईमेल लिखूं, मुझे स्टेप बाय स्टेप सारा जो प्रोसेस है ईमेल करने का वो बता दे। वो सेम कॉपी पेस्ट आप करके और उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करके लगा सकते हैं। वीजा की जो अप्रूवल है वो 5 से 7 दिन में रिप्लाई आ जाता है कि अप्रूव हुआ या नहीं। जब अप्रूवल आ जाता है तो फिर आपने उसका प्रिंट निकाल लेना है, और बॉर्डर पर जब आप पहुंचते हैं, बॉर्डर के ऊपर आपका खाजिया के बॉर्डर पे आप पहुंचते हैं, तो आपको वहां पे वीजा मिल जाता है। वो जो आपको ईमेल इन तरफ से अप्रूवल की आई होती है उसके ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपका खाजिया की बात करें तो इसके अगर पासपोर्ट की बात करें, इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप इसके पासपोर्ट पर बहुत सारी कंट्रीज में आप लोग वीजा के बगैर जा सके। हाँ, लेकिन इसके पासपोर्ट के ऊपर आपको काफी कंट्रीज में, तकरीबन 100 कंट्रीज में ऑन अराइवल वीजा मिल सकता है। काफी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इसको अभी तक रिकॉग्नाइज ही नहीं करती, यानी कि एज अ कंट्री मानती ही नहीं है कि ये कंट्री मौजूद है। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज मानती भी हैं और इनको एंट्री भी देती हैं। आपको खाजिया का पासपोर्ट अब कैसे मिलेगा?
सिटीजनशिप लेकर, यानी वहां जाकर आप रहेंगे, जॉब करेंगे, कुछ अर्से के बाद आपको उस तरीके से भी मिल सकता है। दूसरा, वहां जाकर शादी करके वहां की लड़की से आप शादी करेंगे तो आपका उसके मैरिज के बेस पे भी आपका पासपोर्ट वहां का बन जाएगा। और लॉन्ग स्टे से, ज्यादा लंबा अरसा वहां पे रहने से भी आपको मिल जाता है। लेकिन प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है। मोस्टली लोग डुअल नेशनैलिटी लेते हैं, यानी कि दो कंट्रीज की, इसकी भी ले लेते हैं और साथ में किसी और कंट्री की भी नेशनैलिटी लेकर रखते हैं, यानी कि अपनी कंट्री की या साथ में किसी और कंट्री की भी नेशनैलिटी लेकर। इसके पासपोर्ट पर 5 ऐसे कंट्रीज हैं जहां आप वीजा के बगैर जा सकते हैं। फहरिस्त है, सबसे ऊपर है इनमें से रशिया। रशिया में आप इसके पासपोर्ट के ऊपर बगैर वीजा जा सकते हैं। सीरिया में जा सकते हैं, निकारागुआ में जा सकते हैं, वेनेजुएला में जा सकते हैं, नोरू में जा सकते हैं। अब्खाजिया में नॉर्मली जॉब्स आपको मिलती हैं, वो मिलती हैं होटल जॉब, टूरिज्म जॉब्स, रेस्टोरेंट जॉब्स, डिलीवरी जॉब्स, कंस्ट्रक्शन की जॉब और रशियन स्पीकिंग जॉब्स भी आपको मिल जाते हैं। सैलरी तकरीबन $800 तक नॉर्मली इन जॉब्स की रहती है, ज्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। करेंसी इसमें रशियन रेबल चलती है और अक्सर चलती है। लैंग्वेज यहाँ पे चलती है, सबसे ज्यादा यहाँ पे लैंग्वेज जो चलती है वो चलती है रशियन, मोस्ट कॉमन। और अब्खाजियन जो ऑफिशियल लैंग्वेज, ये 2 चलती है। इंग्लिश चलती है लेकिन बहुत ही कम। अब इस कंट्री के कुछ फैक्ट्स जान लें यहाँ पे मूव करने से पहले। कंट्रीज के फैक्ट्स ये हैं कि कंट्री फुल्ली रिकॉग्नाइज नहीं है, यानी कि पूरी दुनिया इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। कुछ कंट्रीज इसको रिकॉग्नाइज करती हैं। वीजा प्रोसेस इसका बहुत ही इजी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पासपोर्ट वीक है लेकिन मिल जाता है। जॉब्स भी लिमिटेड है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन भी कम है, छोटा सा खूबसूरत मुल्क है, तो इसकी जो जॉब्स हैं वो भी लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है। टूरिज्म डेवलपिंग, अभी टूरिज्म यहाँ पे डेवलप हो रहा है। आने वाले वक्त में ये मुल्क बहुत ही तरक्की कर सकता है, यानी कि इसमें वो सारी चीजें मौजूद है। अभी जो इनकी वेबसाइट है उस पर मैं आपको ले चलता हूँ। ये इस तरह आप गूगल पे लिखेंगे डिस्कवर अब्खाजिया, इसको खोलेंगे इस तरह, उसके बारे में, अब्खाजिया के बारे में आ जाएगा कि अब्खाजिया इज नाउ क्लोजर देन एवर बिफोर, वेलकम टू डिस्कवर अब्खाजिया, a simple political guide to the land of soul. Browse through our information and learn about Abkhazia culture, history, geography and more. ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये लिखा है रिसीविंग एन एंट्री परमिट टू यूज द रिपब्लिक ऑफ अब्खाजिया। एंट्री परमिट लेने के लिए अब्खाजिया का कॉपी ऑफ पासपोर्ट की कॉपी सेंड बाय एन ईमेल और बाय फैक्स के जरिए या ईमेल के जरिए इनको सेंड करें। प्लीज मेक श्योर that your passport is valid 6 month at least, 6 मंथ आपका जो पासपोर्ट है वैलिड होना चाहिए आफ्टर योर प्लान एंट्री टू अब्खाजिया। ये इनकी ओरिजिनल वेबसाइट से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन जो कि ऑनलाइन ही होती है। यू शुड कंप्लीट ऑल सेक्शंस ऑफ द एप्लीकेशन, सारे सेक्शन एप्लीकेशन के वो आपने फिल करने। इफ एनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज मिसिंग द एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर, अगर एक भी पार्ट आप मिस करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। योर एप्लीकेशन शुड बी सेंट ऑन visa@mfaappsny.org, इसके ऊपर आप इनको ईमेल कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट की मैं आपको बता रहा हूँ। इट टेक्स द काउंसलर सर्विस 7 days टू प्रोसेस एन एप्लीकेशन, 7 दिन लगते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस होने में। फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी विजिटेड रिपब्लिक ऑफ अब्खाजिया दिस पीरियड में बी रिड्यूस्ड, जो लोग पहले भी यहाँ का विजिट कर चुके हैं उनका 7 दिन के अंदर प्रोसेस हो जाएगा, बाकी लोगों का ज्यादा टाइम लगने वाला है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वारी प्लीज कॉल, ये इनका नंबर भी दिया हुआ है, मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। अगर कोई भी क्वेरी शोरी हो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या उस ईमेल एड्रेस पे ईमेल भी इनको कर सकते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट थिंग नोट कर लें, ये भी इनके अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ इंपॉर्टेंट। अपॉन योर अराइवल इन अब्खाजिया you must visit the consular service within 3 working days in order to receive the visa of the रिपब्लिक ऑफ अब्खाजिया। वहां पे अगर आपका जब आपको एंट्री परमिट मिल गया तो मिलने के बाद, यहाँ पहुंचने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर आपने इनका जो काउंसलर सर्विस है अब्खाजिया की, वहां लाजमी विजिट करना है अपना वीजा लेने के लिए, वरना वो आपका कैंसिल हो जाएगा जो आपको एंट्री परमिट मिला हुआ है। अगर आपको खुद से वीजा अप्लाई करना नहीं आता, मुश्किल होती है, जो यूरोप के लिए बड़ी बड़ी कंसल्टेंसीज हैं वो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा चैट के अंदर। आप मुझसे डायरेक्ट कुछ पूछना चाहते हैं यूएई के बारे में, सऊदीया के बारे में, गल्फ के बारे में, यूरोप के बारे में,
इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ये सहूलत मेरे यूट्यूब मेंबर्स के लिए है। दूसरा, मैंने व्हाट्सएप का चैनल बनाया हुआ है, उसको भी आप फॉलो करें। उसमें मैं डेली जॉब से रिलेटेड अलर्ट देता रहता हूँ, जिनमें फ्री वीजा और वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं। उसका आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। वीडियो में बहुत बाद में बनाता हूँ, और ये जो एड है ये मैं पहले देता हूँ, इसलिए उसका आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उन दोस्तों के साथ मेरा चैनल शेयर कर दें जिनको जॉब की जरूरत है, जिनको एक ऑथेंटिक बंदा चाहिए जो कि सही इंफॉर्मेशन दे उनको, उनके साथ मेरा चैनल शेयर कर दें, उनका भी बहुत ही फायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।